हे गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज, जहां पर मैं आपके साथ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट प्रिया पांडे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज में। और अब बात करूंगी आपकी पसंदीदा सीरियल अनुपमा की। तो क्या कुछ देखने को मिलेगा आपके फेवरेट शो अनुपमा में? चलिए मैं आपको इस सब चीज़ों की जानकारी, आपके फेवरेट शो की जानकारी आप तक पहुंचा दूं। तो जल्द ही आप देखने वाले हैं कि वनराज शाह, जी हाँ, वनराज शाह काव्या को कॉल करने वाले हैं। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि वनराज शाह काव्या को क्यों कॉल करेगा। वो तो बहुत खुश है कि काव्या उसकी जिंदगी से जा चुकी है और अब उसका रास्ता साफ हो चुका है अनुपमा तक पहुंचने का। मगर आप देखेंगे कि यहाँ पर काव्या और अनुपमा के बीच पक रही है खिचड़ी, क्योंकि वनराज शाह को तो अब तक मालूम नहीं है कि काव्या प्रेग्नेंट है, मगर अनुपमा को ये बात पता है। और अनुपमा और काव्या के बीच इसी बात को लेकर खिचड़ी पक रही है, जहां अनुपमा काव्या की केयर करती है और काव्या भी अनुपमा के साथ केयर कंसर्न दिखाती है। उसके साथ बहुत ही अच्छा तालमेल इन दोनों का देख रही है वनराज शाह, जिसको देखने के बाद वनराज को लग रहा है बुरा कि कहीं ये लोग मिलकर अनुज और अनुपमा को मिलाने की कोई साजिश तो नहीं रच रहे हैं, या कहीं काव्या अनुपमा को मेरे खिलाफ तो नहीं भड़का रही है। अब वनराज के दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं। तो अब वनराज बिना कुछ जाने, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे काव्या को कॉल लगाकर अनिरुद्ध के खिलाफ और काव्या के खिलाफ उल्टी सीधी बातें करने वाली है, जिनकी वजह से काव्या को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने वाला है और बहुत ही ज्यादा दुख भी होने वाला है कि जिस वनराज शाह के लिए उसने इतना कुछ किया, उस वनराज शाह को काव्या की जरा भी नहीं पड़ी है। वो काव्या को हमेशा नफरत की नजरों से, उसके साथ हमेशा उसने रूड व्यवहार किया है। और अब अनिरुद्ध को लेकर मेरे ऊपर कितना गंदा और घिनौना इल्जाम लगा रहा है, इसको लेकर अब हमारे काव्या जो है वनराज शाह पर भड़कने वाली है और उससे कभी बात ना करने की हिदायत देने वाली है। और साथ ही साथ उसे थोड़ा सा हिंट देने वाली है कि वो तो अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने वाली थी, अब तुम्हारे साथ, अपने साथ और अपने, और उसके बाद वो रुक जाती है। उसके बाद वनराज पूछता है कि अब तुम चाहे जो भी करो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। अच्छा ही हुआ कि तुमने मुझे छोड़ दिया, वरना आज नहीं तो कल मैं ही तुम्हें छोड़ देता। वेल दोस्तों, यहाँ पर काव्या कहती है कि वनराज, आज नहीं तो कल तुम्हें अपनी गलती का अफसोस जरूर होगा। तब तुम सोचोगे कि तुमने पहले अनुपमा के साथ और फिर तुमने मेरे साथ कितना गलत किया। पर कोई बात नहीं, मैं उस वक्त का आने का इंतजार करूंगी। और जो सपने तुम देख रहे हो ना अनुपमा के साथ, वो सपने तुम्हारे कभी पूरे नहीं होंगे। ये बात तुम याद रखना वनराज शाह, क्योंकि ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि अनुपमा अनुज से बहुत प्यार करती है और अनुज भी अनुपमा से बहुत प्यार करता है। तुम्हारी जिंदगी में जब अनुपमा थी, तुमने उसकी कदर नहीं की, और अब अनुपमा तुम्हारी कदर नहीं करती, ना करेगी। ये बात मेरी याद रखना। फिर जब तुम मेरे पास आओगे ना, तो मैं भी तुम्हारी कदर नहीं करूंगी, तुम जिंदगी भर अकेले ही रह जाओगे। मेरी इन सब बातों को तुम्हें मैं पहले भी बोल चुकी हूँ और दोबारा बोल रही हूँ, और आइंदा मेरे और अनिरुद्ध के खिलाफ तुम्हारे मुंह से मैंने कुछ भी सुना तो बहुत ही बुरा होगा। वेल दोस्तों, फोन तो डिस्कनेक्ट हो जाता है, मगर काव्या का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। और ऐसे में रोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है काव्या के लिए, इसीलिए काव्या अनुपमा की बातों को याद कर कर अपने बच्चे के साथ खुशी रहने की कोशिश करती है। तो गाइज, ये थी आज की अपडेट। कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा।